नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 2 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे, जहां मंगलवार के दिन पूर्व सीएम हरीश रावत चंपावत के पौराणिक न्याय के देवता गोलू देवता मंदिर में जाकर गोलू देवता की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना करी। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने न्याय के देवता गोलू देव के दरबार में भाजपा के झूठ के खिलाफ न्याय की अर्जी लगाई। इस दौरान हरीश रावत के द्वारा भाजपा पर तीखे हमले किए गए। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि भाजपा ने झूठ के खिलाफ वहां झूठ बोले हैं। उनके लिए उन्होंने आज चंपावत में न्याय के देवता गोलू देव के मंदिर में प्रार्थना कर न्याय की अर्जी लगाई। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा 2017 में भाजपा ने उनके खिलाफ झूठ बोला था कि हरीश रावत ने जुम्मे की छुट्टी करी है। फिर 2022 में हवा चलाई थी कि कांग्रेस आएगी तो प्रदेश में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोल दी जाएगी। उन्होंने भाजपा के नेताओं से कहा कि वे दिखाए कि वे आदेश कहाँ है, कब जुम्मे की छुट्टी संस्थानों में हुई थी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उनके खिलाफ जो दो वहाँ झूठ बोले हैं और अब गोलू देव की मामले में न्याय करेंगे। उन्होंने कहा जनता ने ही भाजपा को शीर्ष पर पहुंचाया है और जनता ही भाजपा को पाताल में भी पहुंचाएगी। दरबार में हम लोग न्याय की कामना के लिए आए हैं। अहमदाबाद में कांग्रेस ने साबरमती के तट पर ये संकल्प लिया है कि जहाँ जहाँ अन्याय होगा उस अन्याय के खिलाफ हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और उसका जो संकल्प पत्र है वो भी हमने गोलजू के मंदिर में पेश किया है। और जहाँ जहाँ तीर्थ स्थल है, माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर हमने अभियान प्रारंभ किया था। उसके बाद अब न्याय के देवता गोलजू के मंदिर में आया हूँ। चितई भी जाऊँगा, घोड़ाखाल भी जाएंगे हम लोग जो है। और माँ जिया रानी के मंदिर में भी जाएंगे, उनसे भी कामना करेंगे। और उधर नरसिंह देवता के मंदिर में भी जाऊंगा, जोशी मठ जो है, इस कामना को लेकर के। और चंडी माँ हरिद्वार से अभियान प्रारंभ करेंगे फिर से जो है, जिसमें ज्योतिर्मठ कहिए या जोशी मठ कहिए, वहाँ भी जाऊंगा। और मैंने ये भी संकल्प बांधा है कि आदि कैलाश में भी हम इस संकल्प पत्र को लेकर के जाएंगे। और इसके साथ जो भाजपा के दो झूठ हैं, क्योंकि झूठ और सत्य की लड़ाई है। सत्य कांग्रेस के पक्ष में है, झूठ भाजपा के पक्ष में है। और झूठ, जहाँ झूठ होता है वहाँ धर्म का नाश होता है। तो ये भाजपा जो है झूठ बोल करके लगातार धर्म का नाश कर रही है। 2014 में भी इन्होंने एक झूठ बोला, कहा कि हम हर खाते में 15 लाख रुपए भेजेंगे हमा बहन के। और उसके बाद 2017 में झूठ बोला उत्तराखंड के चुनाव के वक्त में। 2022 में उत्तराखंड के चुनाव के वक्त में भाजपा ने एक झूठ बोला। हमारा कर्तव्य है एक राजनीतिक दल के रूप में और एक व्यक्ति के रूप में भी मेरा कर्तव्य है कि मैं इस झूठ का पर्दाफाश करूं और इसको जनता तक ले करके जाऊं और लोगों से कहूं कि भाजपा के लोग कितने झूठे हैं। और आज राज्य के अंदर जो एक अजीब सी बेकली है, एक बेबस जैसा लोग अपने को महसूस कर रहे हैं, उदासीनता है, नौजवानों में, माताओं बहनों में निराशा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, पलायन निरंतर बढ़ रहा है, जंगली पशुओं के आतंक से गांव के गांव खाली हो रहे हैं, विकास कार्य बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं। तो लोग महंगाई से त्रस्त हैं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, शिल्पकारों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। ये सब चीज़ जो है इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये सरकार चाहे 2017 की हो या 2022 की सरकार हो, दोनों झूठ के गर्भ से पैदा हुई है। जब झूठ ऊपर होता है तो फिर झूठ का परिणाम भुगतना पड़ता है। तो ये लोगों को, आगे आने वाली हमारी संततियों को इसका परिणाम न भोगना पड़े, इसलिए इस झूठ का पर्दाफाश करना हमारा कर्तव्य है। मैं उस कर्तव्य को भी लेकर के आगे चल रहा हूँ। तो ये कांग्रेस का जो अहमदाबाद का संकल्प पत्र है, जिसमें हमने न्याय की याचना की है। और यहाँ जो मैंने एक संकल्प लिया है कि भाजपा के झूठ का हम पर्दाफाश करेंगे, उसको आज गुरुजी के चरणों में रख करके उनका आशीर्वाद ले करके इस मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।